Welcome to everybody. Today's topic is types of sentences. According to structure and clauses, sentences are of mainly three types. One is simple sentence, compound sentence and complex sentence. देखो बच्चों, वाक्य यानी सेंटेंस को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा जाता है। एक होता है सिंपल सेंटेंस, जिसका हिंदी है सरल वाक्य। दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस, जिसका अर्थ है यौगिक वाक्य। और तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसका अर्थ है जटिल वाक्य। इन तीनों के अलावा और एक भी सेंटेंस टाइप है जिसे हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, लेकिन हम आज सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। Perhaps all of you know that a sentence is a group of words which gives complete meaning. देखो बच्चों, clauses are of two types. One is independent clauses and the other one is dependent clauses. पढ़ाते समय इंडिपेंडेंट क्लॉज किसे कहते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज किसे कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज किसे कहते हैं, मैं बता दूंगा। आओ पहले देखते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। सिंपल सेंटेंस में ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, अर्थात सिर्फ एक ही स्वाधीन उपवाक्य रहेगा। इसके अलावा दूसरा क्या है, इट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट, पूर्ण रूप से अर्थ प्रदान करेगा, उसे सिंपल सेंटेंस कहेंगे। देखो, मैं सिंपल सेंटेंस का कुछ उदाहरण दिया है। एग्जाम्पल 1, राहुल वर्कड हार्ड। इट इज ए सेंटेंस एंड इट इज ऑल्सो ए क्लॉज एंड इट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज बिकॉज इट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट और मीनिंग। देखो बच्चों, राहुल वर्कड हार्ड यह एक क्लॉज है, एक वाक्य भी है, क्योंकि यह पूर्ण अर्थ प्रदान करता है। क्लॉज राहुल सब्जेक्ट है और वर्कड क्या है, वर्ब है, प्रेडिकेट पार्ट का मुख्य अंश वर्ब है, तो यह एक क्लॉज है। फिर देखते हैं राहुल वर्कड हार्ड, यह एक सेंटेंस भी है, क्योंकि इट एक्सप्रेसेस ए कंप्लीट सेंस या कंप्लीट थॉट, ये पूरा अर्थ प्रदान करता है, ये स्वाधीन है। पूर्ण अर्थ प्रदान करने के लिए किस पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है। ठीक देखो, उसी प्रकार एग्जाम्पल 2, राहुल फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। राहुल इज द सब्जेक्ट, फेल्ड इज द वर्ब, फाइनाइट वर्ब यानी टेंस्ड वर्ब। Rahul failed in the examination. Rahul is the subject, failed in the examination is the predicate part and failed is the verb. It is the past form of the fail. Rahul failed in the examination. It is a clause. It is also a sentence because it is an independent clause. Example number 3. देखो, इट वॉज 7 o'clock, सब्जेक्ट है इट और प्रेडिकेट पार्ट है वॉज 7 o'clock, वर्ब है वॉज, बी वर्ब का रूप पास्ट टेंस में है। सिमिलरली इट इज ए क्लॉज एंड इट गिव्स ए कंप्लीट सेंस, सो इट इज ए सेंटेंस एंड दिस इट इज नोन एज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक उसी प्रकार देखो, एग्जाम्पल नंबर 4, he reached home. He is the subject, reach is the verb, home, reached home, he reached home. It is a clause and it gives a complete sense, hence it is an independent clause. It is also a sentence. नेक्स्ट देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस, जिससे यौगिक वाक्य कहा जाता है। कंपाउंड सेंटेंस, एक कंपाउंड सेंटेंस, इसमें क्या है, 2 or more independent clauses, 2 or more independent clauses
जॉइंड बाय ए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, या इसे कोऑर्डिनेटर भी कहते हैं। जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोऑर्डिनेटर सच एज फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो को लिखा हुआ है फैन बॉयस। एफ में फॉर, एक फॉर एंड, एन नॉर, बी बट, वो और, वाई येट, एस फॉर सो। इसके अलावा भी ढेर सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हैं। देखो नेक्स्ट, देखो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1, राहुल वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। सिंपल सेंटेंस पढ़ाते समय मैंने बता दिया था, राहुल वर्कड हार्ड is an independent clause, is a simple sentence. Rahul failed in the examination, it is also a simple sentence. देखो, राहुल worked hard is a simple sentence. He failed in the examination, it is a simple sentence. ये दोनों सिंपल सेंटेंस बट कंजक्शन कोऑर्डिनेटर बट के द्वारा संयुक्त हुआ है। तो राहुल वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन इज ए कंपाउंड सेंटेंस। राहुल वर्कड हार्ड इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, उसी प्रकार ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, इट इज ऑल्सो एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, बट दे जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटर बट। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बट के द्वारा ये दोनों वाक्य संयुक्त हुए हैं, इसलिए वे कंपाउंड सेंटेंस हैं। इसी प्रकार और एक उदाहरण देखो। मनीषा इज ए टीचर। सब्जेक्ट मनीषा, वर्ब है इज, इट इज ए क्लॉज एंड इट इज ऑल्सो एन इंडिपेंडेंट क्लॉज बिकॉज इट एक्सप्रेसेस द फुल मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग। इट एक्सप्रेसेस ए कंप्लीट थॉट, सो इट इज ऑल्सो एन इंडिपेंडेंट क्लॉज या सिंपल सेंटेंस। ठीक उसी प्रकार देखो, हर ब्रदर इज ए डॉक्टर। हुज ब्रदर, मनीषास ब्रदर इज ए डॉक्टर। इन दिस क्लॉज देयर इज ऑल्सो ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब इज। सब्जेक्ट इज हर ब्रदर एंड वर्ब इज इज। इट इज ए क्लॉज एंड इट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड इट बिलोंग्स टू सिंपल सेंटेंस। देखो, मोनिशा इज ए टीचर एंड हर ब्रदर इज ए डॉक्टर। टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटर या कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड, हेंस इट इज ए कंपाउंड सेंटेंस। अभी देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किससे कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वन मेन क्लॉज जिसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। जिसे मेन क्लॉज कहा जाता है उसे इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है, उसे प्रिंसिपल क्लॉज भी कहा जाता है। वन मेन क्लॉज, वन और मोर देन वन सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। वन मेन क्लॉज रहेगा, इसके अलावा और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉजेस यानी डिपेंडेंट क्लॉजेस रहेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। देखो, ठीक वही उदाहरण है। दो राहुल वर्कड हार्ड, दो राहुल वर्कड हार्ड, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। को दो राहुल वर्कड हार्ड, ये जो क्लॉज है ये पूर्ण अर्थ प्रदान नहीं करता है, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये मेन क्लॉज पर निर्भर करता है। मेन क्लॉज है ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, इट इज द मेन क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज, ही फेल्ड, हु फेल्ड, राहुल फेल्ड, he failed in the examination, it is the main clause because it gives a complete sense, it is the main clause. Though Rahul worked is a subordinate clause. बच्चों, a principal clause या main clause it can stand by itself, वो खुद ही स्वाधीन है, वह अपने आप पूर्ण अर्थ प्रदान करता है। लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है इट कैन नॉट स्टैंड बाय इटसेल्फ, वो खुद अर्थ प्रदान नहीं कर सकता है, पूर्ण अर्थ प्रदान नहीं कर सकता है।
पूर्ण अर्थ प्रदान करने के लिए मेन क्लॉज पर वह निर्भर करता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये क्लॉज को जोड़ने वाला कंजक्शन को सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन या सबऑर्डिनेटर कहा जाता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन या सबऑर्डिनेटर कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप ऑल्दो, दो, बिकॉज, हु, व्हेन, वेयर, व्हाई एटसेट्रा, ये सब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का एक एक उदाहरण है। देखो बच्चों, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के बारे में अगले वीडियो में बताया जाएगा। ये 2-3 वीडियो लग जाएगा। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।